रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशिखर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि सीईटी का नोटिफिकेशन आपके दीपावली से पहले ज़रूर आ जाएगा और आज आपको सीईटी 10th 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। और इसके माध्यम से मैं आपको जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए विशेष और बाकी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी नोटिस के अंदर इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूँगा। और विशेष करके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए पूरी स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं 2023 के बारे में जो भी अपने को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस प्रकार यानी कांस्टेबल के हिसाब से तैयारी करनी है, पूरी बात करेंगे। उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं और शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले देखो कि ये नोटिफिकेशन आप आज का है यानी 10/10/2022 को, ठीक है। और ये समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के हिसाब से, ठीक है। ये सब आप जानते। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनके पोस्ट, ठीक है। यानी कौन कौन से पोस्ट हैं, तो पोस्ट देखो। सबसे पहली पोस्ट है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के वनपाल की पोस्ट है, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है, ठीक है। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा लिपिक ग्रेड 2 की पोस्ट है। और अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा कनिष्ठ सहायक की पोस्ट नहीं। और लिपिक ग्रेड सेवा राजस्थान आरपीसी की, ये समझो आप एलडीसी की पोस्ट हैं। जो एलडीसी के हिसाब से सीईटी को मान रहे थे उनके लिए एलडीसी, ठीक है। जमादार ग्रेड 2 ये आबकारी अधीनस्थ सेवा की है निवारक शाखा में, ठीक है। और पुलिस सेवा अधीनस्थ राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, मैंने कहा अधीनस्थ सेवा पहले नोटिफिकेशन था वो सेम ही हुआ। और ये सभी विद्यार्थी यानी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांस्टेबल यानी वर्दी के दीवानों, आपके लिए कांस्टेबल की पोस्ट भी इसके साथ ऐड हैं, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं। यानी ये पूरे दिशा निर्देश आपको दिए हुए हैं सीईटी से संबंधित, ठीक है। और मैं पहले बता दिया था मैंने आपको, एक तो होगा सीईटी, उसके मार्क्स के आधार पे आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा जो हर बार कांस्टेबल का होता उसी प्रकार, ठीक है। अब देखो यानी इनमें आपके ये कहा गया है यानी कि जो अंक होंगे यानी इनके मार्क्स होंगे उनके हिसाब से स्टूडेंट को पास करेंगे, ठीक है। और उस प्रकार जो इसमें जो भी पॉइंट थे मैंने कहा अनुमानित 15 गुना है, अनुमानित 15 गुना लिखा गया है। बाकी कोई काम की चीज़ें नहीं है। और बाकी पढ़ना चाहो तो आपके पास पीडीएफ डाल दी है, सभी जगह मिल गई होगी, देख सकते हो, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसी प्रकार ये जो हैं इसमें आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि जो उस पद की भर्ती को शासित सुसंगत सेवा नियमों में विध है, यानी जो नोटिफिकेशन में आएगा ये आपके क्वालिफाई नेचर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यानी ये आपके पूरा पेज हैं आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित है और इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एसएसओ वगैरह जो आवेदन आप करते उस प्रकार से, ठीक है। और ये भी आपके आवेदन संबंधी जो भी जानकारी है वो है और उनके वेबसाइट है। अब आपके जो हैं ये हैं आवेदन शुल्क के माध्यम से, यानी क्या आपकी फ़ीस वगैरह है, ये फ़ीस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये फ़ीस के बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं। उनके बाद में ये जो हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें दे रखी है एक्स सर्विसमैन वगैरह के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंस है आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 यानी पात्रता शैक्षणिक योग्यता, यानी वन विभाग के अंदर वनपाल की पोस्ट है, वन रक्षक की नहीं है, वनपाल की है। और वन रक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं 2022 वाला एग्ज़ाम, इसके लिए तो उन सभी के लिए अपने चैनल पे पूरा मैथ्स का कोर्स आपके बिल्कुल फ्री कंप्लीट करवा रहा हूँ, ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। और वनपाल वन रक्षक इस एग्ज़ाम के लिए। और ये एग्ज़ाम योग्यता में एज दे रखी है और 12th है ये, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पोस्ट हैं कौन कौन सी, अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय छात्रावास अध्यक्ष, एज सबके समान दे रखी है। आरपीसी लिपिक ग्रेड 2, शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड 2, राजस्थान अधीनस्थ विभाग सेवा कार्यालय, इसमें आपके कनिष्ठ सहायक ये सेम। ये इनकी योग्यताएं 10+2 यानी 12वीं और उनके साथ में ये कंप्यूटर के आपके पास RSCT है, बाकी देख लो कंप्यूटर RSCT, ठीक है। और उसके बाद में ये हैं आबकारी विभाग की पोस्ट है जमादार की, ठीक है, ग्रेड 2 की। इसमें आपके सीनियर सेकेंडरी राजस्थान अधीनस्थ सेवा लिपि के वर्ग सेवा ने 1999 विदेश कंप्यूटर इनमें जरूरी है। भूतपूर्व सेना कार्मिक मामला रक्षा मंत्रालय कमीशन अधिकारी रैंक का भूतपूर्व सैनिक कार्मिक ये। और इनमें आपके जो हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हैं, इनके लिए आपके कंप्यूटर का नहीं दिया हुआ है, यानी कंप्यूटर कौन सा RSCT का ऐसा नहीं दे रखा है, 12वीं कक्षा, ठीक है। और 12वीं मांग रहे हैं
अब आप स्टूडेंट का जो डाउट है कि RAC वाले हैं उनके लिए क्या होगा, वो लास्ट में आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा इनको लेकर के भी। और एक आपके पोस्ट है जो 1 रक्षक की, वो इनमें क्यों ऐड नहीं है उनकी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने इनको देख लेते हैं उनके बाद में। अब देखो भाई, इनके हिसाब से आयु का मैंने कहा, आयु जो आपके हैं 2 वर्ष की छूट मिल गई है आपको। 31/12/2024 जो आपके 2 वर्ष वाले छूट वाला था वो सिस्टम इनमें आयु के हिसाब से मिल गया है। और बाकी कांस्टेबल में आयु आपके ये ध्यान रखना इसमें अलग दे रखी है, यानी 18 से 24, 18 से 24, ठीक है। और ये छूट के हिसाब से कब काउंट होगी, यानी विद इन द एज लिमिट 31/12/2024, यानी एज लिमिट 31/12/2020 शैल बी डिमिट टू बी विद इन द एज लिमिट 31/12/24, ठीक है। ये कोरोना के हिसाब से थी। और ये एज सूट वाला जो मामला है ये आपके दे रखा है इस प्रकार, जो कांस्टेबल में जनरल वाला झंझट था वो इस कारण से हो रहा था, ठीक है। ये आपके चीज़ें दे रखी हैं। और बाकी जो है प्रत्येक वैकेंसी के हिसाब से अलग नोटिफिकेशन आएगा। और ये आवेदन जो हैं शुल्क जमा कराने की तिथि, भरने की तिथि, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हैं 12/10/2022 से 11/11/2022 तक इनके आवेदन होंगे, ये आपके, ठीक हैं। परीक्षा आपके पहले ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें आपके एग्ज़ाम की डेट साथ में मेंशन की 18, 19, 25 और 26 को आवंटित केंद्रों पर, ठीक हैं। और ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है समानीकरण, नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रवेश पत्र वगैरह कोई ऐसे नियुक्ति के अयोग्यताएँ सब आप देख लोगे, जो पॉइंट है उन पे अपन बात करेंगे। और ये जो हस्ताक्षर वगैरह की शुल्क लेखन, आवेदन संशोधन की प्रक्रिया, आवेदन गलत। अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समान पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम प्लस पाठ्यक्रम। अब थोड़े सतर्क हो जाए, इन चीज़ों को अपन देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं इनके अकॉर्डिंग, यानी पैटर्न जो है इनके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। अपने टोटल क्वेश्चन होंगे कितने 150, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा, समझ गए चीज़ को। यानी एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। इसमें देखो राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आर्ट कल्चर, ठीक है। भारत का और राजस्थान का भूगोल, इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान पर विशेष बल के राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें दे रखी है। इसलिए कल मैंने लूसेंट का वीडियो डाला था, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा कांस्टेबल के हिसाब से आपको यानी भारत की जो आपकी अर्थव्यवस्था वो नहीं पढ़नी है, मैंने बताया था, और वो सेम नोटिफिकेशन में आ गया, ठीक है। दैनिक विज्ञान साइंस का वेटेज अच्छा दे रखा है, पूरा सिलेबस दे रखा, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। भाई इस बार आपके मैथ भी ऐड हो गई है, यानी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों आपके लिए थोड़ा झटका हो सकता है। और सामान्य हिंदी है, इंग्लिश भी, ये इंग्लिश का मामला अब तक आपके कभी काम नहीं पड़ा, इंग्लिश भी आपके साथ है, कंप्यूटर समसामयिक तो आप तो पढ़ते हैं। आपके लिए नया एक तो मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, ये आपके लिए नया है। बाकी सिलेबस पूरा ये समझो आपके यानी जो कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कॉपी है, ठीक है। अब देखो इनमें और पॉइंट क्या दे रखा है, इनमें और पॉइंट आपके ये दे रखा है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रश्नों के समान अंक होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। न और प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके नहीं होगी, ठीक है। और क्या दे रखा है, अब देखो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। पर्टिकुलरली विशेष करके मैं यानी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से मेरा डेडिकेशन के साथ ही पूरा मैं इसके रिलेटेड आपकी चीज़ें डालता हूं। और ये विशेष करके कांस्टेबल के हिसाब से मैं थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं, उनके बाद मैं पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। और जो भी आपके फ्रेंड है उन तक ज़रूर पहुँचाना इन चीज़ों को, और आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरी क्लासें आपके प्री शेड्यूल करूँगा, ठीक है। देखो ये है आपका पाठ्यक्रम विवरण, राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, इस प्रकार इसमें टोटल यूनिट दे रखे हैं 10 और क्वेश्चन दे रखे हैं 150। मेरे अकॉर्डिंग जनरली 10 से 15 क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में हर यूनिट से रहेंगे, ये याद रखना। यानी प्रत्येक यूनिट से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे। और इस प्रकार देखें तो ठीक है।
यानी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ठीक है। इसमें आपके प्राचीन सभ्यताएं, पूरी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश वगैरह, ये जो स्थापत्य कला, किले, स्मारक, चित्रकला, हस्तकला, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, इतिहास का एकीकरण आपके, ठीक है। और ये लोक बोल या साहित्य, लोक संगीत, संत, कवि, योद्धा, देवियाँ, मेले, त्योहार, इसका मतलब ये पूरा आपका क्या है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का पूरा पूरा आपको देखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन कितने आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, इससे मान लो 20 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। यानी प्रत्येक यूनिट एंड टोटल यूनिट कितने हैं, 150 क्वेश्चन है, 10 यूनिट है, इसका मतलब प्रत्येक से 15 के समथिंग। एक समसामयिक में 15 नहीं आए तो मैं कह रहा हूँ 15 से 20 के बीच में इनमें आ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा यूनिट माना जाता है राजस्थान के हिसाब से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना यूनिट है वो अगला यूनिट है अपना, वो है भारत और राजस्थान का भूगोल, ठीक है। यानी प्रत्येक यूनिट से आप 15 क्वेश्चन मान के चलो। तो अपन देखते हैं ये सेकंड नंबर पे देखो ये, ठीक है। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य, ठीक है। हर एग्जाम में फिक्स पॉइंट रहते हैं इनके। और अगली बात जो है इनमें भौतिक स्वरूप, ये राजस्थान का पूरा, ठीक है। ये पूरा राजस्थान का भूगोल, इसमें प्राकृतिक संसाधन, खनिज, जल, पशु, वन्य अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षर, लिंगानुपात, जनजातियाँ, पर्यटक, ये पूरे राजस्थान के, ये भारत का, ठीक है। इनसे मिला करके 15 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक विधान, पूरा आपका संविधान जो आप कांस्टेबल में पढ़ रहे थे वही सेम चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति नेतृत्व और राजस्थान की जो राजनीतिक यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ये सभी जो चीज़ें इनमें दे रखी है। यानी अपना सिलेबस निकालो, उसका एक पेज और आपके जो स्टडी टेबल उसके सामने चिपका दें, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें दे रखी है उनको देखते हैं, ठीक है। और आपके जो है इनमें पंचायती राज जो है ये भी दे रखा है, ठीक है, इसी के साथ 15 क्वेश्चन में, ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें कृषि और आर्थिक विकास, यानी इसका मतलब अर्थव्यवस्था जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपको इकोनॉमिक सर्वे क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में पूरा आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगभग क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसमें प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजना, ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। और उसके बाद में कल्याणकारी योजनाएं, पूरी पूरी योजनाएं आपको पढ़नी है, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं और मनरेगा वगैरह ये सब, ठीक है। औद्योगिक विकास पढ़ने हैं, ऊर्जा स्रोत पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। अब अगला जो आपके पॉइंट आता है वो दैनिक विज्ञान, यानी टोटल मैंने कहा 10 यूनिट दे रखे हैं पर 150 क्वेश्चन है, तो मान के चलो आप एक यूनिट से 15 क्वेश्चन, ठीक है। और साइंस पूरी है, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री के हैं ये यूनिट पूरे पूरे, ठीक है। ये फिजिक्स का यूनिट है, अंतरिक्ष यानी साइंस एंड टेक भी है, ठीक है। और उसके साथ देखें तो युग्रा है, अपने जीव विज्ञान है, आनुवंशिक वगैरह ये जीव विज्ञान है। और पर्यावरण और परिस्थितिकी भी है, ठीक है। यानी एक तो अंतरिक्ष वाला यानी साइंस एंड टेक पढ़नी है, इकोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, आर्थिक महत्व, पादमा आर्थिक महत्व, रक्त समूह, ये पूरी बायो है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो इस प्रकार अपन देखते हैं, ये आपके नया हैं, इसको आप देखो, ठीक है। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, वैदिक विधि से पूर्ण वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ये ठीक है। गुणनखंड, बहुपद, आपके समीकरण, दो सर, ये 10th बैच की, कौन से बैच की, यानी 10वीं में अच्छी तरह से पढ़े थे तो अब आपको ये काम आएंगे, ठीक है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि, बट्टा। और बात ये है कि इनमें ये नया है भाई, ये जनरल एग्जाम कम आते हैं लेकिन इसमें आपकी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पूरी है, यानी ज्यामिति भी साथ में दे दी इन्होंने, ठीक है। यानी कोण, रेखा, सरल आकृति, त्रिभुज, समरूप, कार्तिक, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति भी है, दो बिंदुओं की दूरियां भी है, मध्य बिंदु दूरी, आंतरिक, बाह्य, काफ़ी अच्छा सिलेबस दे रखा, पूरा ही दे दिया समझो। ये आपके क्षेत्रमिति, ठीक है। ये कोण, त्रिकोणमिति। अब देखो ये भाई ये कोई एग्जाम में नहीं थी, ना तो पटवार में था और न ही आपके ग्राम सेवक में था। त्रिकोणमिति जो है ये इसमें नई है भाई, देख लो ऊंचाई दूरी वाले। यानी इसका मतलब है 10वीं की किताब और 9वीं की किताब तो पूरी आपको देखनी, समझो। ये देखो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति, माप, माध्य विचलन, जनसंख्या जो आपके यानी पूरा आपका जो है स्टेटिक्स का पोर्शन, सांख्यिकी, ये आपकी मानसिक योग्यता नहीं, रीजनिंग, पूरी रीजनिंग एंड वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेबस दिखाया यहाँ तक।
आगे अभी तक और हैं, वो है लैंग्वेज का, यानी सामान्य हिंदी। हिंदी में आपके फिक्स है 4 ग्रामर के संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, और फिर आपके पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, शब्द युगम, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, ये भी पूरे हैं भाई, ये कोई नहीं होते, इसमें ऐड है, ठीक है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक शब्द, मुहावरे, समानार्थी, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान भी दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका ये इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। यानी इंग्लिश में टेंस, पॉसिव, एक्टिव, नरेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशन, एरर वाले क्वेश्चन, ट्रांसलेशन वाले, ग्लॉसरी, ऑफिशियल टर्म वगैरह, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज ऑफ ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस का भी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी पूरी, यानी पीछे कुछ नहीं छोड़ा, पूरा सिलेबस आपके हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं तो ये है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर अच्छी तरह से पढ़ना, और आपके मेंस एग्जाम होगा जो, यानी उसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन ज़रूर होगा, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, MS ऑफिस पूरा, ठीक है। कंप्यूटर जो कांस्टेबल चीज़ें उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको ज़रूर बताइए क्या क्या कांस्टेबल के हिसाब से, पहले वीडियो में भी, ठीक है। राजस्थान करंट, ये करंट आपके राजस्थान, भारत, अंतर्राष्ट्रीय, पूरा करंट, खेल कूद वगैरह सब, ठीक है। ये पूरे चीज़ें थी वो आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और यानी किसके लिए, ये पूरी की पूरी CET को क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस जो हैं, राजस्थान पुलिस 2023 यानी वर्दी की तैयारी करने वाले साथियों, आपके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, यानी इस प्रकार आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये पेज मिल गया, इसी में मैं पूरी बात आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो स्टूडेंट है यानी LDC के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो कांस्टेबल राजस्थान पुलिस का पैटर्न है, मेरा मानना है कि 100% मैं कह रहा हूँ, मैंने जो कहा वही चीज़ें जनरल ये रहती है। आपका पिछला पैटर्न जो 150 क्वेश्चन वाला था, यानी राजस्थान पुलिस का पैटर्न था, वो पैटर्न सेम रहेगा। पहली बात तो ये पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, ये सिर्फ CET आपको पास करके 15 गुणा में आना है। कितने भी 15 गुणा में आपको आना है, ठीक है। CET का मतलब 15 गुणा में आना है। मेन जो आपका फोकस, सब पढ़नी सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो सिलेबस में दी सभी को पढ़ना है, लेकिन मेन आपका फोकस जो है वो आपकी राजस्थान पुलिस का जो पूर्व में सिलेबस था, यानी वो एग्ज़ाम का, वो आपके सेम रहेगा। उन चीज़ों को गहराई से पढ़ो, ठीक है। राजस्थान का जो GK हैं वो तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि उनमें भी काम आएगा, और आपका इंडिया वाला पोर्शन जो इसमें दे रखा वही आपके कांस्टेबल में होगा। दोनों पोर्शन मैंने कहा सेम है, ठीक है। कंप्यूटर इसमें भी है, उसमें भी था, ठीक है, और रीजनिंग भी आपकी इसमें भी है, उसमें भी थी, ये 4 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमी सर्वे, उसमें भी क्वेश्चन आए, इसमें आर्थिक नाम दे दिया, कुछ फर्क नहीं है। इंडिया में संविधान वगैरह सब चीज़ें हो गई। और अब नया जो इसमें है वो 3 सब्जेक्ट है। कितने हैं, एक तो आपका मैथ्स है, और एक आपका जो है इंग्लिश का पोर्शन है, और एक आपके हिंदी का पोर्शन है। ये आप पे क्यों थोपे, ये आप पे LDC के साथ में थोपे गए हैं, ठीक है। क्या पता आप इसमें इंटेलिजेंट और LDC कांस्टेबल के साथ LDC में आपका सिलेक्शन हो जाए। इनको थोपने का उद्देश्य आपके लिए कुछ सिलेबस बदलने के हिसाब से नहीं था, ठीक है। और ये ज़रूर पढ़ना इन चीज़ों को, क्योंकि 15 गुना वाला सिस्टम है, क्या पता आप शुरू में ही बाहर हो जाओ, और अगर अच्छी तैयारी है तो इसके साथ और एग्ज़ाम दे रखे हैं उनमें भी आपका चयन हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सिलेबस में नया है, इन चीज़ों को पढ़ना। बाकी ये पूरा कांस्टेबल पैकेज सेम है, ठीक है। इस हिसाब से कांस्टेबल की जो पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। जितनी भी चीज़ें कांस्टेबल रिलेटेड नई जो भी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इनकी स्ट्रेटजी और इनके सिलेबस के हिसाब से जो भी पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा। और अभी वन रक्षक और वनपाल वाले जो एग्ज़ाम हैं, इनके लिए आपके मैथ का पूरा पोर्शन जो है उनको मैं यानी 12 क्लासों में कंप्लीट करवा रहा हूँ। उनको पढ़ लेना, इनके साथ भी काम आएगा और उनमें आपके काम आएगा। आज मैंने पहली क्लास डाल दी है, बाकी कंटिन्यू क्लास आपकी आएगी। ज़रूर सपोर्ट करना, आपके साथ